कुछ माएँ भी बैठी हैं बाहर, उन्होंने देखा होगा कि जितनी फर्माबरदार बच्चियां हो सकती हैं उतना फर्माबरदार बच्चा नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है। बच्चियां बहुत फर्माबरदार होती हैं, बच्चों से कई गुना ज्यादा फर्माबरदार होती हैं। और जब बाप बीमार होता है तो बच्चियां सबसे ज्यादा तड़पती हैं। माँ बीमार होती है तो बच्चियां रोना शुरू कर देती हैं। बाप बीमार होता है, बच्चियां रोना शुरू कर देती हैं। भाई बीमार होता है, बच्चियां रोना शुरू कर देती हैं। लेकिन बाप बीमार होता, माँ बीमार होती, बच्चे के आंख से आंसू बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखने को मिलते, ये मैं नहीं कहता कि नहीं मिलते, मिलते हैं, लेकिन जितनी तड़प बच्चियों के पास होती है उतनी तड़प बच्चों के पास नहीं है। जब बाप ने कहा है मेरी लखते जिगर मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, सामने कुआं देखा, कहा है मेरी लखते जिगर देखो कुएं के अंदर पानी है क्या। लखते जिगर जो ही अपने चेहरे को कुएं की तरफ झुकाती है, बाप पीछे से धक्का दे देता, बाप पीछे से धक्का दे देता है और बच्ची कुएं के अंदर गिर जाती है। उसके आखिरी कलमात क्या होते हैं कि ऐ अब्बू जान मेरी गुनाह क्या था, ऐ अब्बू जान मेरी खता क्या थी, मैंने खता क्या किया था, आपने आज हमको इस कुएं के अंदर धक्का दे दिया। बाप वापस लौट आता है। वाकया कहाँ बयान हो रहा है? जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में, दुनिया की सबसे बेहतरीन अदालत, दुनिया की सबसे उम्दा अदालत, जहां इंसाफ होता है, जहां पर घूस नहीं लिए जाते हैं, जहां पे पैसे के बदौलत इंसाफ नहीं किया जाता है, उस अदालत में ये वाकया पेश हो रहा है, वहां ये मंजर पेश किया जा रहा है। जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख अश्कबार हो जाते हैं। जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना शुरू कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोते हैं, इस कदर रोते हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करती है, आंसुओं से भीग जाया करती है। सहाबे किराम ने कहा कि आदमी तूने जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुला दिया, तूने आमिना के लाल को रुलाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे सहाबा खामोश हो जाओ, किसे जिस बात की दर्द है, तकलीफ है, उसे बयान कर दे। आदमी वाकया बयान करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जमाने जाहिलियत के अंदर जो तुमसे हो चुका, अगर तुम ईमान ले आओगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको माफ फरमा देगा। बयान करने का मकसद मेरा ये है कि जो औरतें या जो मेरी माएँ और बहनें ये कलिमात अपने जबान से निकालती हैं कि इस्लाम ने कुछ नहीं दिया, इस वाक़े से इबरत हासिल करें कि आज के दौर में औरतों का क्या मुकारो बिहार है और उस दौर में क्या था। लेकिन आज का दौर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। आज के दौर का जब हम मुहासबा करते हैं, अस्पतालों का जायजा लेते हैं, वहां पहुंचते हैं तो हमें एक रिपोर्ट मिलती है और वो रिपोर्ट बड़ी भयानक होती है, वो रिपोर्ट बड़ी खौफनाक होती है और बतलाया ये जाता है कि बच्चियों को आज मादरे शिकम के अंदर मार दिया जाता है, माँ के पेट के अंदर बच्ची को मार दिया जाता है, बच्ची को माँ की पेट को कब्रिस्तान बना दिया जाता है। आज जब हमारे सामने जमाने जाहिलियत के वाकयात पढ़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं या कोई मौलवी बयान करता है तो हम आह करते हैं कि ओ जमाने जाहिलियत वालों, तुम कितने बड़े जालिम थे, तुमने तो बच्चियों को मार डाला। लेकिन जब हमने आज मुहासबा किया, रहती दुनिया का, अपने वक्त का मुहासबा किया, तो हमारी जबान से आह भरा अल्फाज निकला कि ओ मुसलमानों, तुम्हें कुरान मिला, तुम्हें हदीस मिला, तुम्हें नबी मिला, तुम्हें सहाबा मिला, तुम्हें ताबे ताबईन मिला, तुम्हें इम्मा मिला, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। आज बच्चियों को मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि दुनिया की लाम ताम और दुनिया की देख रेख में आज हम और आप ये चाहते हैं कि हम और आप ये कह सकें कि हमारे पास 7 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, मेरे पास बेटी नहीं, फख्र के साथ कह सकें, इसलिए मार दिया जाता है। आज माँ के शिकम में बच्चा पल रहा हो, अल्ट्रासाउंड के जरिए और दीगर मशीनों के जरिए बहुत सारी मशीनें इजाद हो चुकी हैं जो ये बता देती हैं कि मादरे शिकम के अंदर बच्चा पल रहा है या बच्ची पल रही है। बच्चा पल रहा है तो माँ के लिए खैर मकदम है, कल से छहारा लड्डू मिलना शुरू हो जाएगा, हर चीजों का एहतमाम है, उठना नहीं,
बिस्तर पे लेटी रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तकलीफ ना हो जाए, बच्चे को तकलीफ ना हो जाए, जो तुम्हारे मादर में पल रहा है उसे तकलीफ ना हो जाए, ये सोचकर बड़े खुश हो जाते हैं, ये कहते हैं। लेकिन अगर बच्ची पल रही हो तो उस औरत से कहा जाता है कि गोलियां खाकर इस बच्चे को साकित कर दो, इस हमल को साकित कर दो, इसको गिरा दो। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए ये मुसलमान और ये कौम का गयूर नौजवान नहीं सोचता कि इसके बाद हाल क्या होने वाला है, कि उसको उस बच्चे को मार दिया जाए, मार दिया जाए। आज तो हमने और आपने और कौम के लोगों ने इतने कंजूसी से काम लिया, इतनी कंजूसी से काम लिया कि हमने और आपने चंद मीटर गड्ढा भी बचा लिया, उसको भी खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। जमाने जाहिलियत के लोग गड्ढा खोदकर उसमें दफन किया करते थे, चाहे जिंदा दफन किया करते थे या मुर्दा दफन किया करते थे। लेकिन आज हमने और आपने वो मेहनत भी बचा ली जो मेहनत कब्र खोदने के काम आती है, उसको भी बचा लिया। चंद मीटर कपड़ा भी बचा लिया, लकड़ी भी बचा ली, तमाम चीजें हमने बचा ली। हम जमाने जाहिलियत के वाक़े पर लान तान करते हैं और अपना वाक़या जब हमारे सामने पेश किया जाए तो हम उस पर हम और आप सोचते हैं ये भी होता है, होता नहीं है, हुआ होता नहीं है। ये वाक़यात रोज़े मर्रा पेश आ रहे हैं, रोज़े मर्रा इन वाक़यात, ये वाक़यात रोनुमा होते हैं माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कौम के अंदर। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चियों को जहमत ना समझा जाए, ये बच्चियां रहमत हैं, बच्चियां रहमत हैं। कोई बता दे, यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, उस्तादुल असातिज़ा बैठे हैं, ये बतला दे हमको कि कहीं ये आया हो कि बच्चे आपके लिए रहमत हैं। मैंने नहीं पढ़ा, अगर हो कहीं तो मुझे बताया जाए कि कहीं ये है कि ये बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जो दुनिया के अंदर आ रहे हैं, ये आपके लिए रहमत है। मेरे एतबार से कहीं नहीं कहा गया है, लेकिन बच्चियां जब पैदा होती हैं तो बतलाया जाता है कि ये बच्चियां रहमत हैं, ये बच्चियां रहमतों बरकत हैं। जब बच्चियां पैदा होती हैं तो घर के अंदर रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं। और एक हदीस के अंदर जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल बतलाइए, जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है तो आदमी को क्या अता करता है, इंसान को क्या अता करता है? जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसको बेटी अता करता है। उसको क्या अता करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बेटी अता करता है। फिर सवाल किया गया, उससे ज्यादा खुश हो तब? कहा फिर बेटी अता करता है। कहा और ज्यादा खुश हो तब? कहा फिर बेटी अता करता है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी से खुश होता है तब उसको बेटियां अता करता है। जब इंसान से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाता है तो उसके घर में रहमतें नाजिल करता है, बेटियों की शक्ल में। बेटियों को जहमत न समझा जाए, बेटियों को जहमत न समझा जाए, बेटियों को वबा न समझा जाए, बेटियों को माशरे के लिए आरी तसव्वुर न किया जाए, बेटियों के लिए बेटियों को अजाब न समझा जाए, बेटियों को माशरे और सोसाइटी के लिए, कौम के लिए वबा न तसव्वुर किया जाए। ये बेटियां कौम के लिए रहमत हैं, बरकत हैं, तमाम चीजें बेटियां हैं। लेकिन हम और आप बेटियों के बारे में न जाने कौन से जहन हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। यहाँ बैठे हैं मेरे जिम्मेदार लोग जो बीवियों को मारा करते हैं, उनको गालियां दिया करते हैं। बड़ा चाल चलन हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत बेहतरीन तरीके से आम हो चुका है। सास से अगर पूछ लिया, कोई नई नवेली दुल्हन है, आई है और दहेज में कुछ नहीं लाई, उसने पूछ लिया अम्मी जान आज क्या बना लो, जवाब क्या आता है? तेरे अब्बा ने जो दिया है वो बना ले, तेरे अब्बा ने जो दिया है वो बना ले। क्या और बना लेगी? ये जवाब दिया जाता है, ये जवाब दिया जाता है। और अगर कहीं सोहर के सामने बीवी ने कोई गलती कर दी, कोई गलती कर दी या कोई अल्फाज कह दिए या कुछ पूछ लिया,
शोहर उसकी माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देता है। उसके खानदान के जितने अफराद होते हैं सबके ऊपर गालियां बरसाना शुरू कर देता है। उसे ये नहीं पता है कि गाली है क्या चीज, मालूम नहीं। गाली देने का आपको हक नहीं है। आप अपनी बीवी को गाली नहीं दे सकते, ये हक इस्लाम नहीं देता, ये हक जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देते, यह हक कुरान नहीं देता। मर्द एक शोहर और बीवी का जो जिक्र है कुरान के अंदर फरमाया गया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। एक बिया और बीवी, एक शोहर और एक औरत जो उससे शादी में आई है, वो उन दोनों की मिसाल एक कपड़े के मानिंद है, एक जिस्म के मानिंद है। अब एक जिस्म के मानिंद चीज हो और आप उसको गालियां दे, उसके बाप को गालियां दे, उसकी माँ को गालियां दे, उसके रिश्तेदारों को गालियां दे, बताइए ये ज़ेबा देता है ज़बान से? ये ज़बान से ज़ेबा देता है? हरगिज़ नहीं ज़ेबा देता। अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो वाकई वो बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब